मोह भ्रम शोक सिंधु से करना चाहे कठिन तो मन भ्रमर श्याम पद पंकज नौका बीच विचरना नौका बीच विचरना उसको आवागमन जन्म उसको आवागमन जन्म मरणाधिक से क्या डरना मरणाधिक से क्या डरना जिनके मुख से झरता है जिनके मुख से झरता है हरि नाम बिंदु का झरना ऐसी दुनिया में क्या जीना ऐसी दुनिया में मरना तो मरना है मरना तो मरना है और जिना है मरना और बिना दे मरना ऐसी दुनिया में क्या जीना है ऐसी दुनिया में क्या जीना ऐसी दुनिया में लौट करके आया, दृढ़ निश्चयी हो गया। बच्चे को विद्यालय में भर्ती किया गया, सारे बच्चों को राम राम जपना सिखा दिया। गुरु संडा मर्क ने बहुत पढ़ाया लेकिन समझ में नहीं आया। एक दिन गुरु जी चले गए, सारे बच्चों को लेकर के भगवान का भजन किया। इतना तेज भजन किया, संडा मर्क आए और उन्होंने पकड़ना चाहा, जैसे स्पर्श किया तो भी झूमने लगे। सुखदेव भगवान कहते हिरण्यकशिपु के कान में जब आवाज गई, वो भी वहां से दौड़ करके आया और जैसे स्पर्श किया तो भी नाचने लगा है। भगवान की चेतन की महिमा। और अंत में क्रोध में आग बबूला होकर के उस बालक को नाना प्रकार के यत्न से दुख देने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं पहाड़ से गिराया, जहरीले नागों की कोठरी में डाल दिया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान का नाम जपता है। यहाँ तक कि जहर का प्याला भी पिला दिया गया, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते जहर का प्याला भी पी गया, हजम कर गया। भगवान के प्रेम में शक्ति है। मीराबाई ने भी भगवान के प्रेम में जहर का प्याला पी लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं बहु प्रकार समुझाय पुत्र हारि गए मनुजात। राजा नाना प्रकार से समझाते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। राम नाम रटते रहे तजे न प्रण प्रहलाद तजे न प्रण प्रहलाद। अंत में नाना प्रकार की यातनाओं के बाद जब फिर भी नहीं बचे, उसी समय उनकी बहन होलिका आई और उसने कहा कि मैं इसको मार दूंगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमको वचन दिया है, चादर ऐसा दिया है, साल दिया है, इसको ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो भी हमारे ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ता है। सारे राक्षसों ने मिल करके लकड़ियां का ढेर लगाया और उसी में गोदी पर लेकर के प्रहलाद को बैठ गई। और जैसे ही आग लगने लगी तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, तुम्हारे नाम जपने वाले की ये दुर्गति। उसी समय भगवान ने इशारा दिया अग्नि और वायु में, इसको बढ़ा दिया, अग्नि और वायु में बात हो गई कि ऐसा चलना
कि यह चद्दर प्रहलाद को ढक जाए, और जब ये प्रहलाद के ऊपर चद्दर पड़ जाए तो इतनी तेज जलना कि ये होलिका मर जाए। और हुआ ऐसा ही, होलिका जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। और प्रहलाद प्रातःकाल उसी धूलि पर खेल रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। सभी लोगों ने देखा, आश्चर्य हुआ। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, देवताओं ने जय जयकार किया। कहा, बोले प्रहलाद महाराज की।